नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 को सफल बनाने के लिए। और आप ये देखिए कि हम 2-3 दिन थोड़ा व्यस्त थे हमारे एनुअल समिट में, और पीछे से जो अननोन गनमैन हैं वो क्या क्या तमाशा कर गए। अच्छा, अननोन गनमैन तो अननोन गनमैन, उनके बारे में तो हम जानते हैं, बहुत दिनों से वो एक्टिव हैं, लेकिन साथ में एक अननोन गनमैन की तहरीक भी बन गई जिसका नाम बन गया तहरीक जिहाद। अब आप ये देखिए कि ये जो 2 कार्यक्रम हुए, जब हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, भाई अननोन गनमैन लोग थोड़ा सा तो ध्यान रखा करो ना, तुम्हारी पब्लिसिटी कैसे होगी अगर हम व्यस्त होंगे किसी दूसरे कार्यक्रम में। तो भाई ये जो तहरीक जिहाद वाले थे, इन्होंने तो उठा के पाकिस्तान का एक एयर बेस ही उड़ा डाला। हाँ जी, मियांवाली नाम का एक एयर बेस है, वो पंजाब में है। वो मियांवाली की ख़ास बात यह है कि वो मियांवाली पंजाब का एक अकेला ऐसा इलाका है जो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर है। क्योंकि वैसे तो जो पाकिस्तान का जो पंजाब है वो सिंधु नदी के पूर्वी तट पर ही होता है, लेकिन ये छोटा सा एक एनक्लेव कह सकते हैं जो पश्चिमी तट पर है, और इस पर एक बड़ा एयरबेस है। वहाँ उनकी पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड भी है। तो आप देखिए, इस ट्रेनिंग कमांड पर अननोन गनमैन हमला करते हैं। वैसे इसका जो उत्तरदायित्व लिया है, इसकी जो जिम्मेदारी ली है, वो जिम्मेदारी लेने वाले लोग अपने आप को कहते हैं कि साहब ये तहरीक जिहाद है। और वो तहरीक जिहाद के बारे में स्पष्ट नहीं है कि वो लश्कर का एक ऑफशूट है या कि जैश का है या टीटीपी का है। लोगों को लग रहा है कि ये संभवतः टीटीपी का ही एक ऑफशूट है। तो अब ये मियांवाली पंजाब लगता हुआ है पूरी तरह से ये आपके खैबर पख्तूनख्वा से, और लोग कह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि साहब ये बलोच वाले थे, तो बलोच वाले तो वहाँ तक आ ही नहीं सकते। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान वाले जानबूझकर इसको थोड़ा सा डाउन प्ले करने का प्रयास कर रहे हैं। डाउन प्ले करने का प्रयास की तो स्थिति इनकी ये है कि ये कह रहे हैं कि साहब कि नहीं, हमारे तो किसी एक 3 जो थे वो पार्क्ड थे एयरक्राफ्ट, उनको थोड़ा सा डैमेज हुआ है, और एक जो है वो जो बाउज़र जो इसका उपयोग तेल भरने के लिए किया जाता है हवाई जहाज़ में, वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से इसका पूरा सर्वे कर लिया, और पूरा सर्वे करने के बाद पता चला कि भाई ये कोई मामूली मामला नहीं है। क्योंकि मियांवाली जो है वो केवल ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ही नहीं रखती, वहाँ पे ऑपरेशनल एयरबेस भी है। ऑपरेशनल एयरबेस का मतलब होता है कि उनके सभी बड़े बड़े तैयारे, जी हाँ, हवाई जहाज़ को वहाँ तैयारा कहा जाता है, तो वो तैयारे वहाँ पर उपलब्ध हैं। अब ये बताया जा रहा है कि JF-7 यानी चेंगडू 7 जिसको बोलते हैं, या जिसका जो एक्सपोर्ट वेरिएशन है उसको FP-7G बोलते हैं, तो वे और उसके अलावा कुछ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, ये सब मिला के उनके कोई 10, जी हाँ 10 एयरक्राफ्ट पूरी तरह से नष्ट हो गए। अब आपको पता है कि बेचारी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो JF-7 पे ही अधिकतर निर्भर है। ये JF-10 और बाकी जो उनके जो लेटेस्ट हैं वो तो उनको वो देते नहीं, उनको तो वो देते हैं ये JF-7 जो है, जो हमारा MiG-21 है ना, फ्लाइंग कॉफिन जिसको बोलते थे, जो बार बार एक्सीडेंट जिसके होते थे, तो उस MiG-21 का जो चाइनीज़ वर्जन था उसका एक वर्जन है, यानी कि एक बड़ा ही पुराना एंटीक्वेटेड एयरक्राफ्ट, उसकी कार्बन कॉपी की सेकंड कार्बन कॉपी है। तो इस सेकंड कार्बन कॉपी पे बहुत सारे पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन इससे बने हुए हैं। 3 स्क्वाड्रन स्टेशन हैं मियांवाली में, और इस 3 स्क्वाड्रन में से एक इनका ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन भी है जिसको अबाबील स्क्वाड्रन बोलते हैं, और वो अबाबील स्क्वाड्रन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इसमें ख़त्म हो गए हैं, नष्ट हो गए।
ये वो नहीं है जो ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब की डैमेज हो गए, वो हो गए पूरी तरह से नष्ट। अब आप ये देखो कि ये जो कार्यक्रम हुआ है ये क्यों हुआ है, और इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है, जैसा कि मैं पाकिस्तानी मीडिया के भरोसे नहीं बैठा हूँ, मैं जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भाई ये तो शुरुआत है, तुम अगर अफ़गानिस्तान के जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं जिनकी संख्या 40 लाख बताई जाती है, उनके साथ इस तरह का कार्यक्रम करोगे तो तुम्हारा भी कार्यक्रम होगा ही होगा, और साथ में रहा भी है। अब आप ये देखिए कि आपको याद है कि कुछ वर्ष पहले सुंजवान जो है जम्मू में, जो मिलिट्री स्टेशन है भारत का, वहाँ पर हमला हुआ था आर्मी बेस पर, और वो जम्मू के जस्ट बाहर है ये सुंजवान। और वहाँ पर आपको यदि याद करें आप, तो उसमें कई सारे जो आर्मी के जवान मारे गए थे, उन्होंने फैमिलीज़ को, परिवारों को बंधक बनाने का प्रयास किया था, जनहानि हुई थी, बल्कि हमारे जवानों की हानि हुई थी। तो ख्वाजा शाहिद साहब जो थे वो उसके कर्ता धर्ता बताए जाते थे, और वैसे तो वो अटैक जैश मोहम्मद का था, लेकिन ये भाई साहब जो थे वो लश्कर तैयबा के थे, इन्होंने जैश मोहम्मद के लिए वहाँ पर काम किया, और ये बताए जाते थे कि साहब कि ये उसके कर्ता धर्ता हैं। तो इन भाई साहब का पहले तो हो गया अपहरण। अब अपहरण कहाँ से हुआ ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई अपहरण जो है वो कहीं मीरपुर के आसपास से हुआ, और वहाँ से अपहरण होके और नीलम वैली में इनकी सर कटी लाश पाई गई। यानी सर तन से जुदा कर दिया किसी ने। आप सोच सकते हो कि सर तन से जुदा करने वाले का यदि सर तन से जुदा हो जाए, वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और उसकी सर कटी लाश मिले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, तो फिर दीनदारों का क्या होगा। कितना बड़ा मसला है ये, जरा सोचिए। और इस तरह के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और मौलाना ने कहा ए दीनदारों, ये सब इस वजह से है कि तुम्हारा इम्तहान ले रहा है अल्लाह ताला। वाह भाई वाह, जीत जाओ तो कह दो कि भाई सब कुछ जो है वो शुक्र है जो है वो अल्लाह का है, और पिटाई हो तो कहीं नहीं नहीं, देखिए आपकी दीन में, ईमान में कहीं कोई कमी है, और आप अल्लाह के इम्तहान में फ़ेल हुए हैं, आप जो है उसमें पास नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसा आपके ऊपर एक मुसीबत आन पड़ा है। तो भाई हमारे जो मियाँ ख्वाजा शाहिद थे, ख्वाजा का मतलब बड़े अशराफ ही तो होंगे भैया, ख्वाजा हर एक तो हो नहीं सकता, ख्वाजा तो कोई बड़ा सैयद होगा, उसी को तो ख्वाजा कहा जाएगा। तो हमारे जो ख्वाजा साहब थे उनका सर कट गया। अब सर कटने से एक समस्या और है, देखिए कि अब जिसका सर कट गया और पूरा नहीं रहा, तो सर कटने के बाद वो अब जन्नत नहीं जा सकता। जी हाँ, ये लिखा हुआ है भाई, किताबों में लिखा हुआ, बड़ी किताब में लिखा हुआ, छोटी किताब में लिखा हुआ। तो ये लिखा हुआ है, तो हमारे शाहिद साहब जो हैं वो जन्नत से भी महरूम हो गए। मरहूम ख्वाजा शाहिद, ध्यान से सुने, मरहूम ख्वाजा शाहिद जन्नत से महरूम हो गए। क्यों? क्योंकि सर कट गया। तो आप कहेंगे कि भाई सर कटने से जन्नत से क्यों महरूम हो गए? क्योंकि लिखा हुआ है साहब बड़ी किताब में कि पूरा जो है आपका जिस्म वो होना चाहिए, कोई भी अंग जो है वो कटा छटा नहीं होना चाहिए। कटा छटा कोई हो गया अंग तो फिर आप जन्नत के लायक नहीं रहेंगे। आखिरकार वहाँ आपको जन्नत में जाना है और हूरों के साथ में कुछ करना है, तो जिस्म तो पूरा चाहिए। आपको पता है क्या कि जो कट्टर मुसलमान होता है ना, वो अंग दान नहीं करता, वो अपने बॉडी पार्ट्स जो है वो किसी दूसरे को नहीं देता ट्रांसप्लांट करने के लिए मरने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उसको अपना जिस्म पूरा चाहिए।
इसीलिए तो हमने कई बार पूछा था कि भाई जिस्म पूरा चाहिए तो वो छोटा सा भाग जो खतने में काट देते हो फिर क्या होगा। लेकिन इन चीज़ों का जवाब नहीं मिलता है। अभी तो ये जानिए कि कई सारे तो बेचारे एयरफोर्स वाले मारे गए, उनके 10 जहाज़ जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, और ख्वाजा शाहिद साहब जो हैं वो उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जिसमें पिछले कुछ हफ्तों में दाऊद मलिक गया था और वो शाहिद लतीफ़ गया था। और बाकी की लिस्ट तो बहुत लंबी है, कई बार आपको बता चुके हैं, मुझे लगता है आपको रट गई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।